13 साल की मोनी बिटिया को उसकी माँ सुलाकर चादर उड़ाकर मोनी के कमरे की लाइट ऑफ कर दरवाज़ा सटाकर दूसरे कमरे में चली जाती है। मोनी के कमरे की खिड़की खुली हुई है। रात के 1 बजे खिड़की पर हल्की सी आहट होती है। पाइप पर चढ़कर खिड़की के रास्ते एक चोर कमरे में दाखिल होता है। पहले मोनी के कमरे का अच्छे से मुआयना करता है। कमरे में मध्यम सी लाल रंग की रोशनी जल रही है और मोनी गहरी नींद में है। चोर अब मोनी के कमरे से बाहर निकलकर घर के बाकी हिस्सों में जाता है। घर के बाकी लोग भी गहरी नींद में हैं। चोर चुपके से घर में चोरी करता है और फिर वापस लौटने के लिए मोनी के कमरे में जाता है। उस मध्यम लाल रोशनी में अचानक उसकी नज़रें मोनी के चेहरे पर आ टिकती हैं। चोर की नीयत बदल जाती है और उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। उस प्यारी सी मासूम बच्ची में भी उसे वासना की वस्तु नजर आती है। वह कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर जैसे ही मोनी पर उड़ाए गए चादर को बुरी नीयत से हटाता है कि तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। चोर जल्दी में फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है, लेकिन फिर कॉल आ जाता है। कॉल उसी की बिटिया का था। चोर कोने में जाकर कॉल रिसीव करता है और बहुत धीमी आवाज़ में कहता है, बोलो क्या है, क्यों इतनी रात को फ़ोन किया? मैं काम पर निकला हूँ ना, क्यों मुझे तंग कर रही है? जाकर चुपचाप सो जा। उधर से चोर की बेटी भर्राई आवाज़ में कहती है, हाँ बापू, मैं अब हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी। जैसे माँ हमें छोड़कर चली गई, अब मैं भी तुमको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। चोर चौंकते हुए कहता है, अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? लेकिन चोर की बिटिया लगातार रोए जाती है। चोर डांटते हुए पूछता है, अरे तू रोए क्यों जा रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल बोल जल्दी, क्या बात है? उधर से उसकी बिटिया रोते हुए सिर्फ इतना बोलती है कि बापू, पड़ोस के झूलन काका ने मेरे साथ बुरा कर दिया। फिर वह और ज़ोरों से रोने लगती है। इतना सुनना था कि चोर के होश उड़ जाते हैं। वह हक्का बक्का रह जाता है और वहीं उसी कोने में सर पर हाथ रख कर बैठ जाता है। उसकी आंखें शून्य की तरह चली जाती हैं और सहसा ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो यह इशारा करते हैं कि आज उसे एहसास हो रहा है कि दूसरी बच्चियों की भी इज्जत होती है। जैसा अभी इसकी बिटिया को दर्द हो रहा है, वैसे ही दूसरी बच्चियों को भी दर्द महसूस होता होगा। उनका भी दम घुटता होगा जब कोई उनके बचपन को बेरहमी से कुचलता होगा।